अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो में टमाटर प्लांट के एक प्रॉब्लम पर बात करेंगे जिसको हर होम गार्डनिंग करने वाले को फेस करना पड़ता है, जिसने अपने घर में गमलों में ग्रो बैग्स में टमाटर के प्लांट लगाए हुए हैं। जैसे ही हमारे प्लांट पर लगे हुए टमाटर तैयार होने के करीब पहुंचते हैं, वो नीचे से गलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में हम आपको इसकी वजह भी बताएंगे और इसका हल भी बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, इसमें इस बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आपने भी अगर अपने घर में टमाटर के प्लांट किसी गमले में या ग्रो बैग में लगाए हुए हैं और आपके टमाटर भी कुछ इस तरह से ख़राब हो रहे हैं, तो इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह मुनासिब धूप का ना मिलना। टमाटर के प्लांट को ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्रूटिंग के लिए 6 से 8 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अपने गमले को या ग्रो बैग को ऐसी जगह पर रखें जहां पर 6 से 8 घंटे की धूप मिलती रहे। अगर इसको इतनी धूप नहीं मिलेगी तो आपका पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी और फंगस एक्टिवेट के होने की वजह से आपके टमाटर तैयार होने से पहले ही ये कुछ इस तरह से ख़राब हो सकते हैं। इसकी दूसरी वजह कई किस्म के इंसेक्ट्स जैसे मिलीबग, लीफ माइनर, वाइट फ्लाई आपके प्लांट पर हमला कर देती है। इससे पूरा पौधा ही बीमार हो जाता है और पौधे के कमज़ोर होने की वजह से टमाटर ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हर 10-15 दिन के बाद किसी न किसी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जैसे नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे आप करते रहेंगे तो आपका पौधा भी सेहतमंद रहेगा और आपके टमाटर भी इस तरह से ख़राब नहीं होंगे। तो इसके लिए आप 10 से 15 दिन में स्प्रे करते रहें। अगर किसी इंसेक्ट वगैरह का अटैक ज़्यादा है तो आप हर 5-6 दिन के बाद भी उसका स्प्रे कर सकते हैं ताकि पूरा पौधा आपका ख़राब ना हो और आपको सेहतमंद पौधे की वजह से अच्छी फ्रूटिंग मिलती रहे। तो आपके टमाटर के प्लांट का फल ख़राब होने की तीसरी और एक अहम वजह इसमें कैल्शियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए आप हर 15 दिन के बाद इसमें 1 टीस्पून ये अंडों के छिलकों का पाउडर बना लें और हर 15 दिन के बाद आपने प्लांट या अपने ग्रो बैग या गमले में डालते रहें। इसको बिल्कुल फ्री में घर में तैयार किया जा सकता है। अंडों के छिलकों को धोकर सुखा लें और फिर किसी ग्राइंडर या मिक्सी वगैरह में डालकर तो उसका पाउडर बना लें। इसके लिए आप भुजा हुआ चूना भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो चाक की शक्ल में हमें स्टेशनरी शॉप से मिल जाता है। तो वो एक चाक आप ऐसे ही पीस कर तो वो भी डाल सकते हैं। तो इसके अलावा क्योंकि गमले में थोड़ी सी मिट्टी होती है और इसमें अक्सर दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाती है, तो इसके लिए आप हर 15 दिन के बाद कोई 1-2 मुट्ठियाँ भर के तो इस तरह से गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट भी ऐड करते रहें। तो एक तो आपका पौधा भरपूर ग्रोथ करेगा और हमें बड़ी अच्छी सेहतमंद फ्रूटिंग इससे हासिल होगी और हम अपने घर के ऑर्गेनिक टमाटो को एंजॉय कर सकेंगे। तो चलें जी, आपके आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। हाँ, एक बात और मेरे ज़हन में आ गई, पौधे के पानी का भी ख्याल रखें। जैसे ही
इसकी मिट्टी आपको खुशक नज़र आए तो फ़ौरन इसको पानी दें। और ये खाद वगैरह और ये जो मैंने आपको अंडों के छिलकों का पाउडर बताया, ये डालने से पहले गुड़ाई कर लें। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट से बड़े हेल्दी टमाटर हासिल कर सकेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।